दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल इग्नोर कर देना अगर तुम्हें डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जिससे सचिन तेंदुलकर, किंग विराट कोहली, खबीब और कॉनर मैग्रेगर जैसे लेजेंडरी बनते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इनके पास कुछ हिडन सीक्रेट है जिससे ये डिसिप्लिन को मेंटेन रख पाते हैं। 99% लोग इस वीडियो को इसलिए स्किप कर देंगे क्योंकि यह उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगा। पर अगर तुम वो 1% हो जो सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, जैसे पढ़ाई में टॉप करना, जिम जाना, कैरियर बिल्ड करना, तो रुक जाओ। आज मैं बताऊंगा वो सीक्रेट जो ये लेजेंडरी फॉलो करते हैं। यह सीक्रेट मोटिवेशन नहीं और ना ही किसी गरीब लड़के की इंस्पिरेशन स्टोरी जिससे तुम मैनिपुलेट हो जाओ, और ना ही यह सीक्रेट विल पावर है। ये कुछ अलग पावरफुल सीक्रेट टिप्स हैं जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी हैं, बस उसे सही तरीके से यूज़ करना है। अगर तुम अभी भी इस वीडियो पर हो तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। मैं नहीं जानता ये वीडियो कितनी छोटी हो सकती है या कितनी बड़ी। बस अपने मन में बोलो, आई एक्सेप्टेड दिस। और हाँ, कमेंट में भी ये वर्ड टाइप कर देना जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग सीरियस है। हो सकता है मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊं। प्रॉब्लम एक्सप्लेन। पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो भाई, हम सब जानते हैं डिसिप्लिन क्या होता है। सुबह 5 बजे उठना, पढ़ाई करना, फ़ोन साइड में रखना, जिम जाना। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है, 2 से 3 दिन बाद सब बर्बाद हो जाता है। बट क्या आपने इसके ऊपर सवाल किया ऐसा होता क्यों है? वेल, इसका जवाब भी तुम्हें आगे वीडियो में मिल जाएगा। पहले हम सारी प्रॉब्लम को कवर कर लेते हैं। इंडियन लोगों के साथ ये कॉमन प्रॉब्लम है। फ़ोन पर रील स्क्रॉल करते करते 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर इतना होता है कि डर लगता है, जिसकी वजह से दिमाग में प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। फैमिली बोलती है बेटा पढ़ लें, पर टीवी, दोस्तों के साथ घूमना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। 99% लोग सोचते हैं मैं लेज़ी हूँ, मुझ में डिसिप्लिन नहीं। पर सच यह है, प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, सीक्रेट की है जो हमें पता ही नहीं। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं बनता, स्मॉल डेली हैबिट्स और एनवायरनमेंट से बनता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक 15 साल के बच्चे को कहूँ तुम्हें अपनी क्लास का टॉपर बनना है और उसको मोटिवेट करूँ, अरे 12 फेल IPS बन सकता है, एक लंगड़ा भी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है, तो तुम तो अभी छोटे हो और छोटी क्लास में हो, तो क्या तुम टॉपर नहीं बन सकते? यहाँ बेचारा बच्चा उस चीज़ से मोटिवेट होकर पढ़ाई तो शुरू कर देगा, बट जब वो अपने क्वेश्चन में रियलिटी फेस करेगा तो उसका मोटिवेशन ज़ीरो हो जाएगा, जो अल्टीमेटली उसकी हैबिट और डिसिप्लिन को चकनाचूर कर देगा। देखिए, मोटिवेशन आती जाती रहती है, पर तुम अपना एनवायरनमेंट और छोटे रूल फिक्स कर दो तो डिसिप्लिन अपने आप बन जाता है, जिसके लिए मैंने कुछ टिप्स वीडियो में बताई हैं। ध्यान से सुनना। टिप नंबर 1, बड़ा गोल मत सोचो, जैसे रोज़ 5 घंटे पढ़ूंगा। बस शुरू करो 10 से 15 मिनट से। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करने का मतलब बस इतना है। जो भी काम करो वो पूरी शिद्दत से करो, भले ही उसमें तुम्हें कम टाइम लगे या ज़्यादा। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ो, जैसे आप एक सीढ़ी पर चढ़ते हो। टिप नंबर 2, फ़ोन को जेल में डालो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी लाइफ में फ़ोन इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है कि इसकी वजह से बेचारे हमारे देश के बच्चे मेंटल डिसऑर्डर तक फेस करते हैं। यहाँ मैं न्यूज़ को रिपोर्ट नहीं करूँगा, आप सबने ऑलरेडी देख रखी होगी। अब फ़ोन से बचने के लिए मैं तुम्हें एक रूल बताता हूँ जो साइकोलॉजी में बहुत यूज़ होता है। यह मैंने पर्सनली बनाया है 2 रूल को कंबाइन करके। अटेंशन रिप्लेसमेंट रूल, मतलब जिस चीज़ पर बार बार ध्यान जाता है वही दिमाग में मजबूत होती जाती है। जिस चीज़ से बचना है उसकी जगह कोई बेहतर आदत डालो। मैंने ये रूल इंग्लिश में पढ़े थे और मैं यहाँ आपको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना हो। अब हमें फ़ोन से बचना है तो हमें इसकी जगह कोई और दूसरी अच्छी आदत डालनी होगी जो फ़ोन डिस्ट्रैक्शन को बीट कर सके, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को स्पोर्ट में इंटरेस्ट होता है, किसी को जिम में और किसी को वर्कआउट में, तो आप वो आदत डालो और प्रैक्टिस करो जो तुम्हें हद से ज़्यादा पसंद हो। बस वो खुद फ़ोन नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 3, डेली रूटीन फिक्स करो। लिटरली ह्यूमन माइंड का ब्रेन इतना बिजी और घिरा हुआ रहता है कि उसे पिछले 2 मिनट तक की बात भी याद नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसे पता ही नहीं होगा कि मैंने वीडियो में क्या बताया है, बस वो सुन रहे हैं और विजुअल देख रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और अपनी स्टोरी बना रहा है ना? अगर मैं सही हूँ तो आप इस पर कुछ कमेंट ज़रूर करना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था डेली रूटीन की। अपना एक फ़िक्स रूटीन बनाओ जो आपको डेली करना ही करना है, और एक्स्ट्रा जो चीज़ें करनी है उसे हर दिन रात को पहले लिख लो, फिर 1 बाय 1 सारे काम करो। इससे तुम्हारा टाइम तो बचेगा ही और आप काम को करने में बोर फील नहीं करोगे।
ये चीज़ मैंने अपने प्रिंसिपल सर से सीखी थी। वो ऐसा ही करते थे और अपने काम को लेकर बिल्कुल एक्टिव थे। तो भाई अगर तुम काम को करने में बोर या टायर्ड फील करते हो तो पर्सनली मैं ये टिप्स तुम्हें रिकमेंड करूँगा। अकाउंटेबिलिटी कुछ खास नहीं है, बस इस टिप में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देनी है अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को। लाइक आज का टारगेट ये है। इससे आपको थोड़ा पावरफुल और मोटिवेटेड फील होता है। टिप नंबर 5, टेम्पटेशन रिमूव करो। हम लोगों की सोच ही नहीं कचरा हो रही, बल्कि हमारा खाना तक ठीक नहीं है, जिससे ओवरऑल ब्रेन की एनालिटिकल थिंकिंग अफेक्ट होती है। तो अपनी डाइट में शुगर और जंक फूड को रिमूव करो। दूसरी चीज़, आपने कभी नोटिस किया है जो खाना हम खाते हैं उसमें सारे न्यूट्रिशन तो होते हैं और सारे विटामिन्स भी, लेकिन फिर भी वो हमें लगते ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है, हम जो सब्जी घर में लाते हैं उसको पहले 2 दिन तक तो घर में ही रखते हैं और पकने के बाद भी हम उसको बासी करके खाते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा खाने के बाद भी नहीं पनप पाते। तो अच्छा और ताज़ा खाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और अच्छा खाना भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। और हाँ, अपनी डाइट से शुगर को रिमूव कर दो। मुझे पता है बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभी खा लेता हूँ। तो कंट्रोल रखना है शुगर पर। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अब आपके पास कंप्लीट प्रैक्टिकल सीक्रेट टिप्स हैं जो लेजेंड फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन का एक छोटा हिस्सा ये भी है कि तुमने जो देखा उसको प्रैक्टिकल भी करें। और मुझे उम्मीद है जो इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा वो ज़रूर प्रैक्टिकल करेगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करो, बस मेरी मेहनत को थोड़ा रिस्पॉन्स ज़रूर करना, चाहे वो एक छोटा सा कमेंट ही क्यों ना हो। कीप सपोर्टिंग।